हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मो ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग शाम को निकल रहे हैं, कुछ काम से, ज़रूरी काम है, कुछ परचेस करना है। संडे रहने से ले लेते हैं, तो अगर संडे छोड़ के कभी निकल रहे हैं मॉल में तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी निकलना पड़ रहा है। तो हम लोग बस आज जा रहे हैं डीकैथलॉन में, जो कि कुछ कुछ जिम का लेना है, जैसे ग्लव्स, फिर और भी कुछ कुछ लेना है, जो कि सब कुछ इंसान सब कुछ शेयर नहीं कर सकता है, बस इतनी समझ लीजिए। तो यहाँ पे कमर का बेल्ट भी लेना है, जो कि स्क्वाट वगैरह करते टाइम थोड़ा सा कमर में दर्द हो जाता है ना मेरा, इसीलिए मैं सोची बेल्ट भी एक बार देख लेती हूँ। और ग्लव्स भी देखना है अपने लिए। वेट ट्रेनिंग में ग्लव्स से हाथ में भी मतलब अजीब सा ड्राइनेस हो जाता है, तो बस। तो मैं बेल्ट पहन के देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि अच्छे से स्क्वाट होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो अच्छा लगा, और भी बहुत कुछ देखी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए कुछ खाने पीने के लिए। भूख लग गया था मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो मैं सोची कि कुछ चाट वगैरह खा लेते हैं। आज तो एक हाथ से राइस का चीज़ नहीं खा सकते, जैसे डोसा वगैरह खा नहीं सकते हम लोग। और हम लोग बनवा रहे हैं दही बड़ा चाट, जो कि फेवरेट है हम लोग का। पूरा क्वान्टिटी अच्छा है, हो गया, हम लेके आ रहे हैं, पकड़िए। बस बन गया मेरा चाट। तो मैं यहाँ पे मतलब जब ज़्यादा भूख लगता है ना, तभी मुझे मतलब लगा कि नहीं खाना चाहिए, ना तो फिर घर पे तो खाना था ही, तो मेरे से वेट नहीं हो रहा था। और पता नहीं क्यों मैं भूख ना बहुत ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। एक फास्टिंग के टाइम ही कंट्रोल हो पाता है, ना तो नॉर्मली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और बस हो गया सारा काम कंप्लीट, अब हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं तो अगर संडे रहता तो थोड़ा देर और रुक जाते, बट आपका वर्किंग डेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हड़बड़ी रहता है। देखिए यहाँ पे पतिदेव जी बिज़ी है, पूरा फ़ोन पे ही यही होता है। और संडे को आप देखेंगे उनका फेस एकदम रिलैक्स रहते हैं, और वर्किंग डेज में उनको कहीं लाने से वो बहुत प्रेशर में और टेंशन में रहते हैं। बिकॉज इंसान काम के बीच में निकाल के आता है टाइम थोड़ा देर के लिए, तो इसीलिए। और कॉल पे कॉल आया जा रहा है असिस्टेंट का, तो वही बात कर रहे हैं। और मैं भी ध्यान से सुन रही थी, कुछ नहीं कि किसका कॉल है बोल के। और मेरा भी फेस आप देख ही सकते हैं कि वर्किंग डेज में थोड़ा सा रहता है टेंशन, क्योंकि बच्चा लोग भी घर पे रहता है ना, उन लोग भी कराटे क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस रहता है, तो उस चीज़ का रहता है। तो वही कराटे क्लासेस बेटी का फिर फ़ोन आया कि मम्मा हो गया क्लासेस, तो ही मैं पराठा असिस्टेंट बनाई, के लिए पराठा उनको बना के भेजे। सारा मैं थाली में रखी थी, उसका सब मैं तवा पे डाल दी हूँ, बिकॉज उसका गर्म रहेगा और बच्चों को खाने के लिए दे रही थी। उसके बाद एक सब्जी बनाई, आलू मटर और पत्ता गोभी का। तो जा रही हूँ मैं भी, अब खाने बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ। वहाँ थोड़ा बहुत खाई थी, बट घर में आके भूख लगी जाता है, तो उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं आप लोग से। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे बेड को ठीक कर रही हूँ, कि सोची मैं सब चलो बेड वगैरह अच्छे से मतलब चेंज कर देती हूँ बेडशीट, बिकॉज कल है शिवरात्रि, तो बेडशीट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम व्रत करते हैं तो ज़रूरी होता है बेडशीट वगैरह चेंज करना। तो मैं बस यहाँ पे चेंज कर रही हूँ बेडशीट, और उसके बाद और भी काम है। और आज आंटी नहीं आएगी काम करने, बहुत मतलब होता है ना, क्या बोलूँ मैं, टेंशन हो जाता है जब पूजा पाठ के घर रहता है। और ज़्यादा वो भी आंटी का रीज़न है नहीं आने का, बिकॉज़ उनके घर में उनका ही बेटा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए फिर वो नहीं आई। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आज घर पे, ये कौन सूट कर रहा है वो आप लोगों को दिख ही गया होगा शायद, बताने का मुझे ज़रूरत नहीं है। और किचन का और भी काम है, जिस दिन मतलब एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है ना, तो मेरा जो काम रहता है मार्केट का, और मैं देखती हूँ जब भी कोई ओकेज़न रहे तब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है एक्स्ट्रा। ये सारा काम हो गया, और कुछ कुछ लाना था, कल शिवरात्रि का व्रत है, तो फलाहार में कुछ कुछ लगता है, तो वो सब सामान में मतलब फ्रूट्स मैं लेके नहीं आई, पीनट्स वगैरह लेके आई। और कल सुबह जल्दी उठना है, बिकॉज पतिदेव जी अभी बोले कि जल्दी से उठना है, बिकॉज मंदिर में बहुत क्या ऑयल लगा दो तो भीड़ हो जाता है। तो संडे है, संडे को तो और ज़्यादा भीड़ होगा, बिकॉज ऐसे ही शिवरात्रि, उसके बाद सबका उस दिन छुट्टी रहता है, तो बहुत होगा। तो मैं सोचता हूँ ऑयल लगवा लेती हूँ बेटी से। उसके बाद कल तो शैम्पू करनी है, व्रत है तो शैम्पू करने की ज़रूरत है ही।
और आज हम लोग मतलब जब भी व्रत रहता है ना तो उसके एक दिन पहले गाइस मैं रुकी था तो हम लोग राइस ही खाते हैं ज़्यादातर। तो राइस ही मैं बनाई थी, राइस फुल गोभी आलू मटर का सब्ज़ी खाई और दाल चावल। और आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन हम लोग के यहाँ आलू का भरता ज़रूर बनता है। आलू का भरता मतलब आलू का चोखा बनता है, बहुत जन भरता बोलते हैं, बहुत जन चोखा बोलते हैं। तो वो बनाई थी मैं। और अब बिलीव करेंगे हम लोग के ना चोखा जो होता है, जो आलू का भरता बोलते हैं, वो अपना बहुत शौक से बनता है। बहुत रेयर ही मतलब राधे रुको बेटा, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि बनता है। कई महीना है जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मन करता है बेटा इस साइड से लगाओ तब बनता है वो, नहीं तो ऐसे नहीं बनता है। बहुत जन के घर में होता है कि हाँ हमेशा ही बनता है, बट हम लोग के यहाँ पे बहुत शौक से बनते लगता है हाँ कि आज कुछ अलग खाने का मन है तो आलू का भरता आलू का चोखा बनता है। तो नॉर्मली तो हमेशा सब्ज़ी वगैरह बनता ही है। मेरी बेटी बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती है, बहुत अच्छे से। मैं खुशनसीब हूँ, बेटी जो है जिसको मैं सब कुछ ट्रेंड करके रखी हूँ। तो आजकल के बच्चे को मतलब माँ ना सिखाती नहीं है कुछ भी, सिर्फ बिगाड़ के रखती है। मैं तो ये देखी हूँ बहुत माँ लोग को। उन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं सिखाएंगे तो बेटी ज़्यादा स्मार्ट होती है, बट ये सोच गलत है। बेटी को हर चीज़ सिखाना चाहिए, पढ़ाई भी सिखाना चाहिए, हर चीज़ में ट्रेंड करना चाहिए बेटी को, चाहे उसको आप कितना भी पढ़ा लिखा रहे हैं, चाहे कुछ भी। और मैं तो ये दिखाऊंगी सबको ही। और मेरी बेटी देखिए, कोई भी बच्चों को ना स्टार्टिंग से सिखाना पड़ता है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है बच्चा। और सब फॉल्ट पेरेंट्स का ही होता है। पेरेंट्स ऐसे बच्चों को परवरिश देंगे वैसे बनते हैं बच्चे। और आज के डेट में अगर मेरे पैर में दर्द भी होता है ना तो मेरी बेटी इतनी अच्छे से दबा देती है ना, ऐसा मतलब वो कभी आज तक किसी को ऐसा दबाई नहीं है, चाहे इसको कोई सिखाया नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे से दबाती है। मतलब बहुत सुकून मिलता है। अगर किचन में कोई बर्तन वगैरह धोया हुआ है, जैसे आंटी धो के चली गई जो काम करती है हम लोग के, और कभी मेरा मूड नहीं है, उसको बोल दूँगी बेटा अच्छे से तुम बर्तन को रख दो अरेंज करके, तो अच्छे से रख भी देती है बहुत अच्छे से। बेटा बहुत ज़्यादा एक्सेस मत लगाना, ठीक है, नीचे नीचे में भी लगा देना। और स्कूल रहता है अगर नेक्स्ट डे तो मैं नहीं लगवाती हूँ, बिकॉज सोना भी बहुत ज़रूरी है। कल संडे है तो मैं सोची चलो लेट से भी उठेगी तो कोई बात नहीं है। और हम लोग के घर में सभी कोई व्रत करता है, सिर्फ बच्चों को छोड़ के। और हाँ, सिर्फ बच्चों दोनों बच्चों को छोड़ के, बेटा बेटी को छोड़ के, और एक पुखी छोटी वाली बेटी, उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत ही काफ़ी छोटी है अभी। और गाइस आप लोग का वैलेंटाइन डे कैसा गया बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आजकल इसको इतना क्रेज़ है वैलेंटाइन डे का। एक टाइम था कि सबको बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था, बट हम लोग के लिए एकदम नॉर्मल सा है, कुछ भी नहीं है। और पहले का जो टाइम था उन लोग के लिए तो वैलेंटाइन डे है, बाहर निकलना है, ऐसा है वैसा है, बट हम लोग के लिए कुछ वैसा क्रेज़ वाला कोई बात ही नहीं है बोल के। इसलिए मैं कभी भी इंस्टा पे फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी मैं अपलोड नहीं की हूँ कि हाँ हम लोग के लिए बर्थडे एनिवर्सरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सोचा ऑयलिंग कराते कराते बात भी कर लेती हूँ आप लोग से। पूरा डैम हो गया एकदम, उस तरफ का वॉल एकदम। और रिलैक्स फील हो रहा है ना, मसाज कर रही है मेरी बेटी तो। और सोना भी बहुत ज़रूरी है। 12:15 हो चुका है, 12:15 हो गया ना बेटा। और रिलैक्स कर कितने अच्छे से हेयर्स को फोल्ड कर करके मसाज कर रही है। चलो मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो मैं उसको दिखाऊंगी कि तुम कितने अच्छे से ये करती थी। और बेटा भी मतलब अगर उसके पापा को लगाना तो बेटा भी लगा देता है अच्छे से।
के यहाँ शिवरात्रि का पूजा कैसे होता है आप लोगों को पता ही है। और एक और जगह से इन्विटेशन भी है मेरे पतिदेव जी के, है मतलब जिम जी पतिदेव जी के नहीं, मतलब जिम में हम लोग का जो जिम का ट्रेनर है, ट्रेनर बोले चाहे ओनर बोले, ओनर ही है, तो उनके यहाँ से ही इनविटेशन है पूजा का, तो वहाँ पे भी जाना है। पहले तो प्लानिंग नहीं था जाने का, पहले तो ना हो चुका था, बट कुछ कारण से वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग पूजा पर बैठेंगे थोड़ा देर, उसके बाद उठ के फिर जाएंगे वहाँ पे। क्या हो बेटा? क्यों बेटा? क्यों करूँगी? क्यों? बिल्कुल भी नहीं, नानी काट दे रही थी पता है। तो इतना अब बात करती हूँ गाइस। नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, फ़ोन नहीं, गिर जाएगा। सुन रहे हैं, मत कीजिए ऐसे। बहुत ऑयल लग जाएगा, फिर मोबाइल में ऑयल लग जाएगा बेटा। हो गया। क्या हो गया? लग गया। और लगेगा क्या? नहीं। जिसका पहला बेटी होता है ना, बहुत लकी होता है वो माँ, बहुत लकी। मेरे तो पहले बेटी है, उसके बाद बेटा है। उसको, उस माँ को सब चीज़ का सुख मिल जाता है। क्या हो बेटा? गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग से बाद में। गाइस मैं ब्लॉग कहीं बैन करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।